एक्सपर्ट टूटू धवन से खास बातचीत की है एक मुद्दे पर। वो मुद्दा है इथेनॉल का। इथेनॉल में क्या वाकई गाड़ियों को लेकर नुकसान होता है? इथेनॉल में अगर सरकार ने यह फैसला किया है तो वो क्यों इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है? विस्तार से सारी बातों को सुनिए टूटू धवन की। मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे जनता की एक समस्या की, एक परेशानी की, कि क्या वाकई ये परेशानी है। क्योंकि इसे अगर कोई बता सकता है तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि सरकार की अपनी बातें हैं, सरकार के अपने आंकड़े हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जिन गाड़ियों से आप अपने घर, अपने बाहर या किसी जरूरी काम से दूसरी जगह परिवहन करते हैं और उनमें पेट्रोल डलाते हैं। पेट्रोल जो कि बहुत महंगा होता है, लेकिन अब उसी पेट्रोल को लेकर शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ियों में अब E20 पेट्रोल डला रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में 200 ग्राम इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह समझने के लिए कि क्या वाकई ये सही है, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में शिकायतें आ रही हैं। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धवन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पूरे देश में चर्चा चल रही है जी। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि भाई E20 पेट्रोल अब सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको E20 पेट्रोल डलाना पड़ेगा। आपके पेट्रोल में इथेनॉल 200 ग्राम 1 लीटर पर डलेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं हकीकत में आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई पेट्रोल में अगर E20 डल रहा है तो आपकी गाड़ियां में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, चाहे वो एवरेज में हो, इंजन में हो या फिर उसके पुर्जों में हो? देखिए, असलियत में देखा जाए तो यस, थोड़ी है भी तकलीफ। और बाकी देखा जाए जो नई गाड़ियां आ रही हैं फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, जिनके अंदर फ्लेक्स इंजन आने शुरू हो गए, दे हैव केटर्ड फॉर E20 एंड दे हैव इन फैक्ट केटर्ड फॉर गोइंग अप टू E30 ऑल्सो। जी। क्योंकि अभी कुछ आने वाले दिनों के अंदर हमारा E27 तक फ्यूल हो जाएगा। अभी तो आप E20 की बात कर रहे हैं, और जो E20 आना था अब 2030 के अंदर, वो प्रीपोन करके उन्होंने अभी 26 में ही लिया है जी। तो अब हो सकता है कि 27 या 28 के अंदर आपको E27 भी शायद लेना पड़ जाए। बाकी यस, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो भी गाड़ियां तो चलेंगी। शायद आपको पता नहीं है, मिड 50s के अंदर, 40s पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जी। जो हमारे ट्रैक्टर्स और ये हैवी ड्यूटी इंजन जो चलते थे, दे यूज्ड टू रन ऑन पावरिन। ओके। और पावरिन वाज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, केरोसिन एंड एथनॉल। जी। उस टाइम से एथनॉल कंज्यूम हो रही है। बाकी ये जरूर है कि ये इट हैज नाउ कम बैक अगेन। बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज जो यूज हुई थी वो अब से फिर से शुरू हो गई हैं। अब आप बात करेंगे ईवी की, द फर्स्ट ईवी केम इन मिड 30s, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन वो भी आया, और उसके अंदर हाइड्रोजन यूज की गई, हाइड्रोजन शिप्स के अंदर। इन प्लेस ऑफ एरोप्लेन दे यूज्ड टू बी हाइड्रोजन शिप्स। जी। बट वो तो वॉलेटाइल थी बहुत, और इस करके हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो जाती थी, तो वो बैन हो गई, बंद हो गई। जी। पर अब जो हमारी नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों के बारे में आ रही है, इज नॉट गोइंग टू बी एथनॉल और गोइंग टू बी ईवी और समथिंग, इट्स गोइंग टू बी फाइनली हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन की भी गाड़ी चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। नितिन गडकरी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हाइड्रोजन जो है, आज से ऑलमोस्ट 3-4 डिकेड से सब मैन्युफैक्चरर्स अपनी बैकयार्ड के अंदर वो टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर रहे हैं। मैं आप गाड़ी चला के आया हुआ हूँ इन जर्मनी इन अर्ली 2000। BMW 7 सीरीज हमने हाइड्रोजन के ऊपर चलाई। BMW ने 100 गाड़ियां हाइड्रोजन के ऊपर बनाई थी 7 सीरीज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एंड फीडबैक। बट वो नहीं चली बिकॉज हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग इज हाईली वॉलेटाइल गैस, और वो इज डेंजरस। तो वो उन्होंने फिर शेल्फ कर दिया। बट अब जो हमारी हाइड्रोजन की गाड़ियां बन रही हैं, मेनली वो गाड़ियां बनेंगी इन situ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस। दैट मीन्स
गाड़ी के अंदर ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लांट लगेगा। पेट्रोल की जगह, टैंक की जगह पानी डालेंगे और उसका हाइड्रोजन ब्रेकअप करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगी और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी और ऑक्सीजन जाएगी एटमॉस्फेयर। उसमें कोई ब्लास्ट का खतरा नहीं होगा? नहीं, उसमें ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें जाएगी कंबस्शन के लिए। ओके। बिफोर कंबस्शन इट इज नॉट हाइड्रोजन, इट इज ओनली आफ्टर गेटिंग रिफाइंड कि हाइड्रोजन निकलेगी एंड विल गो स्ट्रेट इनटू द इंजेक्शन सिस्टम जी। एंड इट उसके अंदर फिर हमारे एक्सीडेंट्स का बहुत कम खतरा हो नहीं जाएगा, होगा। ऑलमोस्ट जीरो। जी, लेकिन धवन साहब, हालांकि 2014 में या बात करें कि करीब 22 साल पहले एथेनॉल इस्तेमाल होता था पेट्रोल में, 5% होता था, लेकिन ये बढ़ाकर फिर 2014 के बाद 10% कर दिया गया, अब 20% कर दिया गया। साल 2014 में भारत ने 38 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया और वो जून 2025 में बढ़कर 66.11 करोड़ लीटर हो गया। जी, सरकार कहती है कि साहब 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की है, जी। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देखें, प्रत्यक्ष तौर पर तो सरकार ने बचत कर ली, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए, इनडायरेक्टली देखा जाए, जो एक बड़ी आबादी है जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास 2023 की गाड़ियां, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या 2023 के बाद की गाड़ियों में इसका ज़्यादा असर नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 2023 के जो पहले की गाड़ियां हैं उनमें किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? नहीं, जो 2020 के बाद की जो गाड़ियां हैं उनके दे आर कंपैटिबल विद E20। जी। तो उनके अंदर कोई ऐसी आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। बाकी यस, जो मेंटेनेंस शेड्यूल्स हैं वो मैन्युफैक्चरर ने थोड़ा प्रीपोन कर दिए हैं। कैसे? कि जैसे कि आपके एट 50,000 किलोमीटर यू हैव टू गो थ्रू अ मेजर सर्विस ऑन द व्हीकल, जिसके अंदर फ्यूल की लाइंस बदली होनी थी, फिल्टर्स बदली होंगे, इंजेक्टर बदली होंगे, ऑयल्स, लुब्रिकेंट ये सब। अब वो चीज़ें जो हैं मे बी एट 40,000 किलोमीटर यू विल हैव टू डू एंड यू विल हैव टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जो 50,000 किलोमीटर पे करनी थी अब वो 40,000 किलोमीटर। उदाहरण के तौर पर जो 50,000 किलोमीटर में आपके 25,000 रुपए लगते थे, जी, अब वही आपको 40,000 किलोमीटर में करने और पैसा उतना ही लगेगा आपको। जी। तो ये आपका एक नुकसान हुआ। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ खास नहीं है क्योंकि लॉन्गेविटी ऑफ द जी। इंजन वो उसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं देखा रबर और गया। गैस्केट को भी बताने के बिल्कुल, नुकसान पहुंच रबर रहा और गैस्केट्स वो सब उसी टाइम पे बदली हो जाएंगे। है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत